Good morning, students. Today we will be studying about the chapter 4 of your English literature book, that is The Song of the Trees. This is a poem written by Mary Colborne Weil and it is about trees being our lifelong friends. Let's start. We are the trees. Our dark and leafy glade bands the bright earth with softer mysteries. Beneath us, changed and tamed, the seasons run. In burning zones, we build against the sun long centuries of shade. इस पैराग्राफ में ट्रीज़ जो है वो ह्यूमन से बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अर्थ को डेकोरेट करने में, उसकी खूबसूरती बढ़ाने में वो यानी कि ट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि ट्रीज़ ही हैं जो कि बंजर सूखी ज़मीन को भी अपनी हरियाली से ढककर उसे भी खूबसूरत बना देते हैं। ट्रीज़ ही हैं जो कि सीजन्स को कंट्रोल करते हैं और उनके वजह से ही हम अलग अलग मौसमों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, ट्रीज़ हर मौसम में होने वाली डिफ़िकल्टीज़ से भी लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। वी आर द ट्रीज़, वी ग्रो फॉर मैंस डिज़ायर, हीट इन आर फेथफुल हार्ट्स एंड फ्रूट्स दैट प्लीज़, ड्वेलिंग बीनीथ आर टेंट्स ही लाइटली गेन्स द सफिशिएंसी हिज लाइफ अटेन्स, शेल्टर एंड फूड एंड फायर। इस पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि ट्रीज़ इंसानों के हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते। हम चाहे ट्रीज़ को कट कर दें, उन्हें ग्रो ना करने दें, बट ट्रीज़ हमेशा हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि वो हमें लकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं जिनसे हम फर्नीचर्स और पेपर बनाते हैं। वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनको खाकर हम अपना पेट भरते हैं। इतना ही नहीं, ट्रीज़ न जाने कितने एनिमल्स को शेल्टर यानी रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ट्रीज़ ही जिनकी वजह से हम इंसान और बाकी के जानवर इतनी आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। वी आर द ट्रीज हु ट्रैवल वेयर ही गोस ओवर द वास्ट इनह्यूमन वैंडरिंग सीज हिज ट्यूटर्स वी इन दैट एडवेंचर ब्रेव ही लॉन्च्ड विथ अस अपॉन द अनट्राइड वेव एंड नाउ इट्स मास्टरी नोस। सो ट्रीज आर विथ अस वेयर एवर वी गो। वो हमें बड़े से बड़े सीज के ऊपर भी ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं, एज वी कैन मेक बोट्स फ्रॉम द वुड दैट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज़ एंड सेल ओवर द सीज़। ट्रीज़ के वजह से बन पाए बोट्स की मदद से हम सीज़ में उठने वाली लहरों से लड़ पाते हैं और ट्रैवल करके अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। वी आर द ट्रीज़ हु बियर हिम कंपनी इन लाइफ एंड डेथ, ही विन्स थ्रू अस हिज सिटीज स्प्रेड, दैट लाइक अ फॉरेस्ट गार्ड हिज अनफेंस्ड हेड अगेंस्ट स्टॉर्म एंड बीटर स्काई। इसका मतलब ये है कि ट्रीज़ पूरी लाइफ तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते ही हैं और धूप, बारिश, आंधी हर सिचुएशन में हमें प्रोटेक्ट तो करते ही हैं, पर हमारे मरने के बाद भी एक सच्चे दोस्त की तरह ट्रीज़ हमारा साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि मरने के बाद हमें उसी सॉइल, उसी धरती में दफनाया जाता है जहाँ पर ट्रीज़ की जड़ें होती हैं, यानी जहाँ पर ट्रीज़ की रूट्स होती हैं। हैंस ट्रीज़ प्रूव दैट दे आर आवर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। So basically, this poem teaches us that we can learn many things from trees. First, trees do not set limits for themselves. They keep on growing their entire life. Similarly, we should never stop learning and never set limits for ourselves. हमें कभी भी कुछ करने से पहले ही हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए और सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना स्ट्रगल करते हैं और जितने मुसीबतों का सामना करते हैं उतने ही हम स्ट्रांग बनते हैं। नेक्स्ट, ट्रीज़ आर लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स, जो कि कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते और हमारी हर तरह से हर सिचुएशन में सेल्फलेसली, मतलब बदले में बिना कुछ चाहे हेल्प करते हैं। एंड लास्टली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम ट्री से सीख सकते हैं वो ये है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, वी शुड ऑलवेज बी ग्राउंडेड एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव एंड स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। मतलब जैसे कि ट्रीज़ चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, वैसे ही हमें भी कभी भी अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों की हमेशा इज्जत और मदद करनी चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के सब में खुशियाँ और प्यार बांटना चाहिए। I hope you all have understood the poem. Good morning, students. Today